डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज बता रहा हूँ। इसमें से मैंने कुछ यूज बता दिया है, अब आगे बता रहा हूँ। यूज ऑफ दी, यूज ऑफ दी, इसको पार्ट सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ बताया हूँ। पहले पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड है। 6 रूल मैं बता चुका हूँ, अब 7वां बता रहा हूँ। जॉब सिंगुलर नाउन से, ये कहें सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातवाचक बात में, कॉमन नाउन से संपूर्ण जात का बोध हो, का बोध हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। फिर अब ए का प्रयोग में भी बताया था इस बात को कि सिंगुलर वहाँ काउंटेबल नाउन कहा था, और कोई बात नहीं है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहे कॉमन नाउन गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन ही है जो गिना जा सके। जब सिंगुलर कॉमन नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं, द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, एनिमल। दूसरा लिख दूं, द डॉग इज ए फेथफुल, मैं कहूँ द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। काऊ जो है पूरे संसार की गाय की बात कर रही है। गाय एक जो है बहुत उपयोगी जानवर होती है, दूध देती है, उसके बछड़े काम लायक होते हैं, हल गाड़ी खींचते हैं, मैंने बहुत उपयोगी जानवर है। उसी प्रकार डॉग के बारे में बोलूँ, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, बहुत वफादार कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर होता है। पूरे विश्व के कुत्ता होता है, यहाँ कुत्ता नहीं। जैसे कि हम लोग एक सफ़ेदकी है जो कुतिया है, बार बार दरवाजे पर आती है, जहाँ से ये हमेशा उछलने लगती है। कहने का मतलब वो वफादार है, वो अपने मालिक के लिए वो सोचता है। कोई भी कुत्ता हो, चाहे आपका यहाँ के ये आपका घरेलू जिसको आवारा कुत्ता हम कहते हैं वैग्रेंट डॉग, उनको कहें या ऑस्ट्रेलियन डॉग कहें, कोई भी डॉग कहें, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यह वफादार कुत्ता होता है। ठीक है, अब बात करें तो इसमें डॉग हुआ, ये काऊ हुआ, इससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मतलब ये काऊ जो है, केवल काऊ एक गाय की बात नहीं कर रहा है पार्टिकुलरली, पूरे विश्व की गाय की बात कर रहा है। डॉग के बारे में बताया है अभी, विश्व की डॉग के, चाहे हमारा हमारा कुत्ता हो और चाहे वह जो है फॉरेन डॉग हो। ठीक है, सबके बारे में बात हो रही है। तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। अब आगे बात करें, रूल नंबर 8। ऐसे तो पाठ विशेष का मुख्य जो है 4 दिशा होती है। दिशाएं तो 10 होती है, ऊपर नीचे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी के कोण। ठीक है, कुल मिलाकर हम बात करें कि डायरेक्शन से पहले, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, चारों डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। ठीक, डायरेक्शंस के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द न्यूज के बारे में बात कर लें, द नॉर्थ,
द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द वेस्ट। इसको हम अपने यहाँ न्यूज कहते हैं, न्यूज समाचार। देखिए क्या है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द नॉर्थ लिखिए, उसके बाद से द वेस्ट लिख दीजिए यहाँ, द नॉर्थ, द वेस्ट, उसके बाद द नॉर्थ है, नहीं द नॉर्थ है, द ईस्ट है, सही तो है, उसके बाद से द वेस्ट है और द साउथ है। ठीक, कहने का मतलब कि नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ। ठीक, इस प्रकार ये दिशाएं हैं हमारे, चार दिशाएं दिखाई, केवल चार दिशा दिख रहे हैं सामने। इसको भी हम कह सकते हैं, इस कोने को, उस कोने को। तो क्या कहेंगे, द नॉर्थ, ईस्ट, इसी पर द साउथ, वेस्ट, इस तरह जो भी, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट। ठीक, कुछ भी, तो ये सब दिशा का नाम है। इन दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, द सन राइजेज इन ईस्ट, ये पूछता है हमेशा, ये लाइन हमेशा पूछता है, द सन राइजेज इन ईस्ट। करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करना है हमको। तब जानी गए हैं कि दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है या द लगेगा। द करेक्ट में क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, द लग गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें बात करें कि यदि दिशाओं के नाम से किसी स्थान का नाम हो तो अब क्या करेंगे, क्या वहाँ भी द लगाएंगे। जैसे कोई वेस्ट बंगाल है, हमारा वेस्ट बंगाल है, बंगाल का जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पीछे वेस्ट बंगाल कहते हैं, जो हमारे इंडिया की क्या है, एक जो है स्टेट है। तो का द वेस्ट लिखते हैं, नहीं। तो ये बात करें, यदि दिशाओं के नाम से किसी स्थान का नाम हो तो अब क्या करेंगे। यदि 8वें में ही नोट है, विशेष करके बात करें, यदि दिशाओं के नाम से किसी स्थान कहें या स्थान हो गया, किसी स्थान या जगह या देश का नाम हो, जो भी, यदि की दिशाओं के नाम से किसी स्थान या देश का नाम हो, देश प्रदेश जो भी, किसी दिशाओं के नाम से किसी स्थान या देश या भौगोलिक नाम यदि दिशाओं के नाम से किसी स्थान या देश या भौगोलिक नाम का बोध हो, ठीक, या पता चले, तो दी का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। कैसे करें, वेस्ट बंगाल पहला हमारा है, उत्तर प्रदेश, भारत देश का एक प्रदेश है वेस्ट बंगाल। इसको हम द नहीं लिख सकते, द लिखेंगे गलत है। उसी प्रकार हम लिख दिए द क्या है, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, कुछ भी लिख सकते हैं, द साउथ कोरिया। ये द नहीं लिखा है, कल साउथ कोरिया, वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया, यही लिखते हैं। ये नहीं कह सकते कि द साउथ लिखेंगे। और हमारा साउथ में क्या है,
ये तो नॉर्थ कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है और साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका द साउथ नहीं लिखते, ये द मान लिखा है साउथ अफ्रीका। याद रहे इस द का यूज नहीं करना है। ये वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, कुछ भी, नॉर्थ कोरिया या साउथ अफ्रीका, इनके पहले दी गई, क्योंकि ये दिशा के नाम पर है। देखिए वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, दिशा के नाम पर है इस देश का नाम या स्थान का नाम, तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। और बात करते हैं कि यदि कोई कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है और उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, उसको जाति बना दिया गया हो, तो आप उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन में जानते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले AND का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जब प्रॉपर नाउन में बताया था तो उस विशेषता बताया था कि इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किंतु जब किसी प्रॉपर नाउन, जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करें, कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन से पहले, उस प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे बहुत फेमस लाइन है, यह हमेशा पूछा जाता है, क्या? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है? ड्रामाटिस्ट है। ये द लग गया, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है, जब द लग गया तो ये कॉमन नाउन बन गया। शेक्सपियर को कॉमन नाउन बना दिया गया। मतलब शेक्सपियर, कालिदास जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं, बहुत पहले के हैं, ये शेक्सपियर बात के हैं। फिर भी तुलना की जाती है, जब इंडिया में तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर जो है क्या, इंग्लैंड का जो है फेमस ड्रामाटिस्ट है, जिन्होंने 37 ड्रामा लिखा और अब विश्व में सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट है। इसको तुलना किया गया, मतलब शेक्सपियर नहीं कि कोई भी नाटककार होगा, विद्वान होगा, ये तुलना करना है तो शेक्सपियर से की जाती है। इंग्लैंड में कहा जाता होगा कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। वहाँ जो है इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड के लोग ये हमारे कालिदास को तुलना करते होंगे। तो यहाँ जो है द शेक्सपियर, यहाँ लिखे हैं द शेक्सपियर का मतलब क्या हो, जाति हो गए, शेक्स द शेक्सपियर इक्वल टू ग्रेट ड्रामाटिस्ट, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब द शेक्सपियर इसलिए लगा, द इसका मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। इसको मैं कहूँ द कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंडिया। क्या है? तो यहाँ तो मैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के कह दिया गया। ऐसे क्या है? द शेक्सपियर का मतलब है द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड।
संसार में संसार में सबसे महान नाटककार। तो क्या है, कालिदास द शेक्सपियर को महान नाटककार बना दिया गया है ही, इसीलिए इसको तुलना की गई है। इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बता दिया गया है। ठीक, अब इसे नेपोलियन को भी हम समुद्रगुप्त बनाया जाता है। नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, वह भी फेमस लाइन है कि नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बात करें प्रॉपर नाउन। यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है, उसकी विशेषता बताने के लिए तो याद रहे उस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग करना है, यही बताना है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले, अरे किसी व्यक्ति के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो इस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। वही बात है जब किसी जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव तो पहले रहता ही है, उसका एडजेक्टिव हो, उसका एडजेक्टिव दिया हो। एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द पढ़ा चुका हूँ, दिया है तो उस एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी शेक्सपियर की बात क्या है, इसी बात का है, द ग्रेट शेक्सपियर, महान शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर। देख लिया, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, उसके पहले द एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन है। तो इसकी विशेषता बताने वाला ग्रेट है तो लगा दिया ये। द ब्रेव भगत सिंह, द बहादुर भगत सिंह, द ब्रेव भगत सिंह। ठीक, क्या हुआ, द ब्रेव भगत सिंह। भगत सिंह नाम है प्रॉपर नाउन, उसके पहले मैंने एडजेक्टिव लगाया, उसमें क्या जोड़ दिया, द लगा दिया। द इमॉर्टल, द इमॉर्टल, गांधी, ये प्रॉपर नाउन, उनकी विशेषता है अमर। द इमॉर्टल क्या है, मार्टल नासवान, इमॉर्टल अमर, इसकी विशेषता है द इमॉर्टल गांधी, द ब्रेव भगत सिंह, द ग्रेट शेक्सपियर। देखा कि जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग करते हैं। अब बात करें कि भगत सिंह BHA है, भगत सिंह हो गया था, भगत नहीं भगत, BHA। ठीक, अब आगे बता रहे हैं रूल नंबर 11 में बात करें समाचार पत्रों हैं, पत्रिकाएं हैं, उनके नाम के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनके नाम के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है। कुछ नहीं, कोई भी समाचार पत्र है या पत्रिका है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स
ऑफ इंडिया। देख रहे हैं, डी कैपिटल से, टी कैपिटल से, आई कैपिटल से। द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। द अमर उजाला, देख रहे हैं, द दैनिक जागरण। ये सब क्या है? समाचार पत्र है। द पायनियर, ये पत्रिका है। जो भी कहने का मतलब कि समाचार पत्र हो या पत्रिका, उनके नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। आगे बात करें रूल नंबर 12 में कि सदा एक से रहने वाला, पूरा यूनिवर्स में, यह यूनिवर्स भी वही है, सदा एक सी जैसी रहने वाली अनूठी चीज़ें जो कि अपने आप में एक जैसी हैं, उनके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। सदा एक से, सदा एक सी, सदा एक सी दिखने वाली, दिखने वाली, सदा एक सी दिखने वाली वस्तुएं जो अपने आप में अनूठी हैं, अद्वितीय हैं। सदा एक सी दिखने वाली वस्तुएं जो अपने आप में अनूठी हैं के साथ द का प्रयोग होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अरे सीधा बात है, पहले तो हमारा अर्थ है। एक तो ये किसी अर्थ पर हम लोग जीते हैं, हवा है, पानी है, सब है, और द्वितीय तो है ही। कोई अर्थ तो हम लोग हमारे देखने में तो, चाहे अभी हम लोग के देखने में कोई नहीं है। इस तरह यहाँ जिस प्रकार की यहाँ जीवन संभव है, कहीं भी संभव हो। बहुत से प्लेनेट मिले हैं जैसा जीवन संभव नहीं है। तो पहले तो अर्थ हो गया हमारा, द अर्थ है। द मून है, लोग हमें दिखाई देते हैं। द सन है, भाई दूसरा सूर्य तो हम लोग सामने है नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है द स्काई, सामने ऊपर दिखाई देता है, हमेशा इसके साथ इस द लगाना है। द यूनिवर्स, जिसको हम सोचते हैं यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स है। द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, देखिए दिशा आ गया, लेकिन ये अपने आप में अद्वितीय है। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ना तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कहीं था, मतलब देश का नाम है, लेकिन ये अपने आप में द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का। उसी प्रकार द साउथ, साउथ पोल। ठीक, कहने का मतलब कि अपने आप में एक जैसे है। इसे मैं कहूँ भूमध्य रेखा, द इक्वेटर, इक्वेटर, द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा, ये अपने आप में क्या है? अपने आप में एक जैसे दिखने वाला है। मैं यूनिवर्स को बतला दिया, अर्थ को बताया। अरे अर्थ है, बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। जिसका नाम ले लें, द वीनस ले लें, द सैटर्न ले लें, कोई भी ले लें। अरे सूर्य के जो है 8 या 9 जो है हमारे क्या है प्लैनेट्स हैं, उसका ही नाम ले लें जो सोलर सिस्टम में है। ये अपने आप में अद्वितीय हैं। और तो ब्रह्मांड में न जाने कितने स्टार्स हैं, उनका बात नहीं करिए, मतलब अपने सौरमंडल में लीजिए, वह भी अद्वितीय है, अपने आप में एक जैसे। उनके साथ द का प्रयोग अवश्य होता है। ये ऐसे क्या पूछता है ऐसे में, मैं बता, इसमें प्रायः यही पूछता है। अर्थ moves round sun, आप करेक्ट करिए। अर्थ मूव्स राउंड सन,
ये जानते हैं कि अभी अपने आप में है या अभी अपने आप में है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, मूव्स राउंड, राउंड हो गया राउंड, मूव्स राउंड द सन। इसमें क्या है, तो यहाँ करेक्ट होगा, इनकरेक्ट हुआ। करेक्ट में क्या होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखा, यहाँ भी द लग गया, यहाँ भी द लगा। कहने का मतलब कि अपने आप में क्या है, अनूठी, अपने आप में एक जैसी दिखने वाली है, अद्वितीय, इसके साथ द का प्रयोग हुआ है। और मैं बात करें रूल नंबर 13, कुछ भौगोलिक नाम हैं, कुछ भौगोलिक नाम हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। तो कुछ भौगोलिक नाम, कुछ भौगोलिक नाम जिन जो अपने आप में एक विशेष अर्थ रखते हो, कुछ भौगोलिक नाम, कुछ भौगोलिक ज्योग्राफिकल नेम जो अपने आप में एक विशेष अर्थ रखते हैं, अर्थ रखते हैं के साथ, के पहले, नाम है के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे कहा हमारे देश में पंजाब है, द पंजाब है। द पंजाब क्यों लिखते हैं, द यूपी क्यों नहीं लिखते, द एमपी क्यों नहीं लिखते, द पंजाब इसलिए लिखते हैं, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि है पंजाब, इसलिए द पंजाब कहा। द वीकेंड है, इसका अर्थ होता है द साउथ। हम लोग जो इंडिया के दूसरी भाग को डिकन हम लोग बोलते हैं, जो कि उसका नाम है साउथ, द साउथ के द डिकन का है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा द लगता है। किसी देश पे द नहीं लगता, लेकिन यहाँ क्यों लगता है, क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का एक देश है, और क्या संयुक्त देश है। वहाँ हमारे भारत की तरह नहीं है, यहाँ वहाँ की प्रत्येक राज्य स्टेट है क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है। यहाँ फ्री नहीं है। हम लोग, हमारा देश जो है अर्धसंघीय है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वह संयुक्त है अलग अलग राज्यों का। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लगा। अब बात करें एक रूल नंबर 14, जब किसी एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग करते हैं, जब किसी एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव मल्टीट्यूड ऑफ नाउन का बोध कराता है, अर्थात प्लूरल नाउन का बोध कराता है। तो वह एडजेक्टिव मल्टीट्यूड ऑफ नाउन माने प्लूरल नाउन का बोध कराता है। अर्थात द लगे
एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखा जाता, नाउन नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। जैसे बात करें द रिच, मतलब रिच पीपुल। द रिच के मतलब कि द रिच पीपुल। द पुअर, पुअर पीपुल। पीपुल जानते हैं कि प्लूरल नंबर है। द फैट, द फैट, फैट पीपुल, मोटे लोग। देख रहे हैं। द थीन, क्या? थीन पीपुल। देख लिया, मतलब कोई भी एडजेक्टिव होगा, द टाल, द थीन, द वाइज, केवल द वाइज लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिए वाइज पीपुल लिखा है। आपको द वाइज के बाद पीपुल की आवश्यकता नहीं है, केवल द वाइज द रिच लिखा है तो उसके बाद पीपुल की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ही है, तो जब किसी एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव मल्टीट्यूड ऑफ नाउन या प्लूरल नाउन का बोध कराता है, अर्थात दी लगे उस एडजेक्टिव के बाद, लगे उस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखा जाता है। इसे प्रसिद्ध जो है फेमस लाइन है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। हो गया, ये तो एडजेक्टिव है। अरे एडजेक्टिव क्या है? मल्टीट्यूड ऑफ नाउन है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब गरीब को, अमीर को, गरीब की सहायता नहीं है, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ अमीरों है, मैंने अमीर लोगों, इसका मतलब है अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हो गया। अमीरों मतलब अमीर लोगों, गरीबों गरीब लोगों। हो गया। तो मैं कहा कि ये जो रूल बताया 14 मतलब 14वां नियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है। दवाई जी लिखा है, दवाई जी लिखा है, द क्लीवर लिखा है, तो याद रहे दवाई जी नहीं है, दवाई पीपल है, द क्लीवर पीपुल है। मैं कहने का मतलब कि वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन या प्लूरल नाउन का बोध करा रहा है। इस प्रकार आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में।